गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तो बच्चों हम बात कर रहे थे पास्कल के नियम की। किसकी बात कर रहे थे? पास्कल के नियम की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग दो हैं हमारे कोर्स में, ठीक है ना। डायग्राम मैंने पहले से बना लिए जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे डायग्राम बनाने में। तो पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग हैं। कौन कौन से अनुप्रयोग हैं? पहला अनुप्रयोग है बच्चों द्रव चालित ब्रेक। कौन सा है पहला अनुप्रयोग? द्रव चालित ब्रेक, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक बोला जाता है। इधर सुनना, जो द्रव चालित ब्रेक है या हाइड्रोलिक ब्रेक है वो रेलगाड़ियों में रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं यानी कि रेलगाड़ी को रोकने के लिए काम में आता है। हाइड्रोलिक ब्रेक कहाँ लगता है? रेलगाड़ियों को रोकने में लगता है। रेलगाड़ियों में जो विद्युत ब्रेक होते हैं ना, आजकल जो रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक है। अब रेलगाड़ी रुकती कैसे है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है इधर सुनना। ये मैंने बनावट बना रखी है, ये डायग्राम है इसका कि एक पहिया है, ये पहिया है, एक पहिया कैसे रुकेगा पहिया। इसमें एक क्षैतिज पाइप होता है, ये पाइप है क्षैतिज पाइप। डायग्राम को देखते जाइए। इसमें एक क्षैतिज पाइप होता है, क्षैतिज पाइप से यहाँ पिस्टन लगा होता है, पिस्टन से लीवर जुड़ा होता है, लीवर से पैडल जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये तो सब दिख रहा है। और इस पाइप से पहिया जुड़ा होता है। पहिए पे दो पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं। P1 और P2 क्या है? दो पिस्टन। और इससे दो ब्रेक शूज S1 और S2 जुड़े होते हैं। तो ये तो, और यहाँ पर अन्य पहिए जुड़े होंगे। ये तो डायग्राम है। इसमें एक क्षैतिज नली होती है, क्षैतिज नली से इधर पिस्टन जुड़ा होता है, पिस्टन से एक लीवर जुड़ा होता है जिसमें ऑयल भरा होता है, ठीक है ना। और इससे पैडल जुड़ा होता है जिस पर ब्रेक लगाते हैं, पैर मारते हैं ना, साइकिल पे भी तो पैर मारते हैं, तो इससे पैडल जुड़ा होता है। ये दूसरे का डायग्राम है, पैडल जुड़ा होता है। इस पाइपलाइन से एक पहिया जुड़ा होता है, सारे पहिए इसी से जुड़े होंगे। इस पर दोनों तरफ दो पिस्टन और P1 और P2 लगे होते हैं और दो ब्रेक शूज S1 और S2 लगे होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब पहिया रुकता कैसे है? अब है इसकी कार्यविधि। ये तो बनावट हो गई, डायग्राम बना देंगे, जो मैंने बताया है वो लिख देंगे। आपको केवल समझना है, सारी बात PDF में मिल जाएगी। जैसे ही हम पैडल को दबाते हैं, क्या करते हैं? पैडल को जैसे ही हम दबाएंगे, पैर लगाएंगे, उसके ऊपर पैर रखेंगे, पैडल को जैसे ही दबाते हैं तो इस पर जो दाब द्रव भरा हुआ है अंदर, इसमें द्रव भरा हुआ है पूरे में, तो द्रव पर क्या लगेगा? इस पिस्टन पर दाब लगेगा। इस पिस्टन पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। द्रव है, द्रव पर दाब लगेगा पिस्टन पर। पैडल को जैसे ही दबाएंगे तो इस पिस्टन पर दाब लगेगा, और जैसे ही पिस्टन पर दाब लगेगा तो पास्कल के नियम अनुसार यह दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये जो दाब है यह सभी बिंदुओं पर समान रूप से क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। और जब यह दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाएगा तो यह दाब पिस्टन P1 और P2 पर भी लगेगा। यहाँ से दाब लगाया तो यह दाब इस पिस्टन पर लगेगा, इस पिस्टन से दाब होता हुआ समान रूप से किस पर लगेगा? इन दोनों पिस्टनों पर लगेगा। ये पिस्टन इधर की तरफ खिसकेंगे, इन पिस्टनों पर दाब लगेगा, ये इधर की तरफ खींचेंगे तो ब्रेक शूजों पर भी दाब लगेगा। और ब्रेक शूजों पर जब दाब लगेगा तो ये ब्रेक शूज किसको टच कर जाएंगे? पहिए को। ब्रेक शूजों पर दाब लगेगा, ब्रेक शूज पहिए को क्या कर जाएंगे? स्पर्श कर जाएंगे, और पहिए को स्पर्श कर जाएंगे तो पहिया रुक जाएगा। स्पीड में घूम रहा है और कोई चीज इसको टच कर गई तो वो रुक जाएगा। जैसे साइकिल में होता है, हम ब्रेक लगाते हैं तो जो गुटके होते हैं वो पहिए को टच कर जाते हैं, पहिए को टच कर जाते हैं तो पहिया रुक जाता है। तभी तो ऐसे होता है। इसमें भी ऐसा होगा कि जैसे ही आप पैडल पर दाब लगाएंगे, यहाँ से ही हो तो पिस्टन पर दाब लगेगा, पिस्टन पर दाब लगेगा तो यह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाएगा पास्कल के नियम अनुसार। और यह दाब P1 और P2 पिस्टनों पर भी लगेगा, जिससे P1 और P2 पिस्टन दबेंगे इधर की तरफ, जिस कारण ब्रेक शूज S1 और S2 पर दाब लगेगा, और S1 और S2 पर दाब लगेगा तो ये पहिए को स्पर्श करेंगे और पहिया रुक जाएगा। इतनी सी कार्यविधि है, ठीक है ना। दूसरा है द्रव चालित पिस्टन।
आजकल जो लिफ्ट आ रही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिफ्ट का उपयोग क्या करते हैं, चढ़ने के लिए भी करते हैं, और द्रव चालित लिफ्ट का उपयोग वस्तुओं को उठाने के लिए करते हैं। द्रव चालित लिफ्ट का उपयोग क्या करते हैं, भारी वस्तुएं हैं, भारी वस्तुएं मतलब जैसे कार है, कार को उठाकर रखना है, इधर से उठाना है ऊपर, कार को उठाना है, ट्रक को उठाना है, बस को उठाना है, तो उसके लिए द्रव चालित लिफ्ट का उपयोग करते हैं। इनको हाइड्रोलिक बोला जाता है। पास्कल का नियम फिजिक्स में एक अलग ही शाखा है जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब होता है द्रव, जिसके अंदर द्रव भरा होता है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक। तो ये भौतिक विज्ञान की अलग ही शाखा है पास्कल का नियम, हाइड्रोलिक फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फिजिक्स, अलग ही चलता है ये। तो सभी में देखो इसमें भी हाइड्रोलिक ब्रेक बोला गया है इसको, द्रव चालित लिफ्ट को हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला गया है। तो हाइड्रोलिक का मतलब होता है जिसमें द्रव भरा होता है, तो वो शाखा। तो द्रव चालित लिफ्ट का उपयोग होता है वस्तु को उठाने में। क्या करते हैं, वस्तु को उठाने में। अब देखो इसका डायग्राम बनावट क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार पाइप होता है, ये बेलनाकार जैसा पाइप बना दिया, ऐसा पाइप, ठीक है ना, ये पाइप बना दिया। इसका दो हिस्से हैं, पहला वाला हिस्सा ये रहा और दूसरे वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है ना। पहले वाले हिस्से पर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लग रहा बंद, इसका क्षेत्रफल कम है। ये वाला जो नली है ना बेलनाकार नली, और ये दूसरी नली है बेलनाकार, ये दो नली थी, एक ये रही एक ये रही, और इनको पाइप से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। दो बेलनाकार नली लेते हैं और उनको पाइप से जोड़ देते हैं। ये वाली नली पतली है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पिस्टन का कम है, और यहाँ पर पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा। ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल A1 है, कम है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, A2 है, और इसमें क्या भर देते हैं, द्रव भरा होता है। दो बेलनाकार नलियों को एक क्षैतिज नली द्वारा जोड़ दिया जाता है, और दोनों सिरों पर दो पिस्टन 1 और 2 लगे होते हैं। इसका क्षेत्रफल A1 कम है, इसका क्षेत्रफल A2 ज़्यादा है। और जिस भी वस्तु को उठाना होता है उसको पिस्टन 2 के ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। जिस भी वस्तु को ऊपर उठाना होता है उसको कहाँ रख देते हैं, पिस्टन 2 के ऊपर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, पिस्टन 2 के ऊपर रख देंगे। तो पिस्टन 2 के ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, A1, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, A2। अभी तक देखिए, यहाँ से मैं बल लगाता हूँ, जिस भी वस्तु को उठाना होता है उसको तो यहाँ रख देते हैं, और यहाँ से बल लगाते हैं, बल लगाएंगे। तो जैसे ही इस पर आपने यहाँ से बल लगाया तो इस पर दाब लगेगा, द्रव बल, और दाब लगेगा, तो दाब मैंने माना है P, तो दाब हो जाएगा P बराबर, यहाँ से बल लगाएंगे तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना है, F1 बटा क्षेत्रफल कितना है, A1। यहाँ से मैं जैसे ही बल लगाता हूँ तो इस पर द्रव पर दाब लगेगा, और वो दाब कितना होगा, P बराबर F1 बटे A1, ठीक है ना। ये कार्य प्रणाली चल रही है। अब यहाँ से बल लगाते हैं, और बल लगाने पर इस पर क्या लगता है, दाब लगता है, और दाब हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल F1 बटे A1। ये आ जाएगी समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यह है दाब, द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित होगा पास्कल के नियम अनुसार। तो दाब यहाँ पर कितना था, P1, तो यह दाब P1 P था, तो यह दाब P कहाँ चला जाएगा, यहीं चला जाएगा। दोनों पर दाब क्या लगेगा, समान लगेगा, क्योंकि पास्कल का नियम यही तो कहता है कि द्रव पर जो दाब लगता है वह सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। तो यह दाब जब P लगेगा यहाँ पर, तो यह दाब P कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इस पर भी लगेगा। यहाँ से आया था और यहाँ से क्यों लगेगा, ठीक है ना। तो P मैंने सेम दिखाया है, यहाँ पर भी दाब कितना लगेगा, P लगेगा, और इस दाब के कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। नीचे से दाब लगाएंगे तो इसके कारण ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, और वो बल यहाँ पर कितना होगा, F2, और बल होता है P बराबर F बटे A होता है। तो बल F बराबर क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पर बल कितना है, F2, वो बल कितना लगेगा, P इंटू A, P तो P है, और A कितना है यहाँ पर, A2। समीकरण 2, यहाँ पर कितना बल लगेगा, इस दाब के कारण कितना बल लगेगा यहाँ पर, और वो बल F2 बराबर हो जाएगा, P का मान यहाँ से उठा कर दूंगा,
F1/A1 इंटू A2। तो इस पर जो बल लगेगा यहाँ से वो इतना आएगा। मैंने भाई दोबारा कह देता हूं कि जिस भी वस्तु को उठाना होता है उसको यहाँ रखते हैं, दूसरे पिस्टन के ऊपर रखते हैं। जिस भी वस्तु को उठाना होता है उसको दूसरे पिस्टन के ऊपर रखते हैं। अब पहले पिस्टन पर आप क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। जैसे ही आप पहले पिस्टन पर यहाँ पर बल लगाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, और वो दाब कितना होगा, द्रव पर इतना, और यह दाब यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे पिस्टन पर पहुंच जाएगा। तो दूसरे पिस्टन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो वो बल हो गया दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये आ गया। अब इधर देखो, मैंने तुमसे कहा था A2 का मान A1 से ज्यादा है। चूंकि A2 का मान A1 से ज्यादा है तो भाई ये मान ज्यादा है, ये वाला मान कम है, तो F2 का मान F1 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। भाई ये वाला मान ज्यादा है, मान लो ये वाला मान 5 है तो ये वाला मान 2 है, तो ये कितना आ गया, 2.5 आ गया ना। F2 का मान 2.5 गुना आ गया F1 का। यदि A2 का मान 5 है तो A1 का मान क्या है, 2 ही है। तो 5 का भाग देंगे 2.5, तो F2 का मान 2.5 गुना हो गया ना F1 से। तो इसका मतलब है A2 का मान जब A1 से ज्यादा है तो F2 का मान F1 से ज्यादा होगा। यानी कि इस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा, नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा तो वस्तु अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। उठेगी नहीं उठेगी, अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। इसलिए वस्तु यहां से दाब ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लगता है। F2 बल क्या होगा, F2 का मान यहां से तुमने कम लगाया, यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि A2 का मान A1 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए F2 का मान F1 से ज्यादा होगा और नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा और वस्तु ऊपर उठ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से वस्तु उठती है। तो इस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर ये बल लगता है और जहां A2 का मान A1 से ज्यादा है इसलिए नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा और वस्तु ऊपर उठ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए इसको छोटा और इसको बड़ा लिया गया था। और A2/A1 को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ। A2/A1 को क्या बोलते हैं, मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूं कि यहां से जो तुमने बल लगाया था उस बल के कारण इस द्रव पर दाब लगेगा, वो दाब ये था। यह दाब पास्कल के नियमानुसार यहां पर भी लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, और इस दाब के कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल F2 बराबर P2 हो गया, P की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, और यह बल ज्यादा होगा F1 की तुलना में। यानी कि यहां से तुमने कम लगाया है, यहां से तुम्हारे को ज्यादा मिलेगा और नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा मिलेगा, तो वस्तु अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। क्यों मिलेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ पर बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा इसके अकॉर्डिंग, और वो नीचे से ऊपर की ओर वस्तु उठ जाएगी। तो ये पास्कल के बच्चों दो अनुप्रयोग थे, हमने दोनों अनुप्रयोग आज देख लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल हम आगे इसकी बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, पढ़ें, लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद।